हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में माधवी यूट्यूबर में। और आज दिन है मंगलवार का और अभी हो रहा है टाइम हो रहा है अभी 5 बज रहे हैं, शाम का टाइम है। और अभी मैं जा रही हूँ हमारी सोसाइटी में ही बिल्डिंग में है ना, सुंदरकांड है, तो सुंदरकांड का पाठ है, तो मैं बस वहीं की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है। और फिर वहाँ से आने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, गर्मी ने तो इस बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी भयानक भीषण गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। कहीं घर में से कहीं निकलने की ना इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि फ़ैन और एसी चालू करके बैठे रहो बस। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे काम रहते हैं कि जहाँ पर जाना ज़रूरी पड़ जाता है। और है ना, यहाँ पर मैं आ गई हूँ, वहाँ से सुंदरकांड में से मैं आ चुकी हूँ। और ना टाइम हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं आकर के। मैंने जल्दी से है ना 7:30 पौने 8 हो गए थे, तो मैंने दिया बत्ती करी फटाफट से। और उसके बाद में मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। और उसके बाद में मैंने फटाफट से यहाँ पर है ना, मैंने मशीन लगाई थी शाम को, दोपहर ही हो गई थी शायद। और तो फिर है ना, कपड़े मैंने डाले नहीं थे सुखाने के लिए, क्योंकि बालकनी में भी ना बहुत तेज़ धूप हो जाती है ना, तो निकलने की इच्छा ही नहीं होती है मुझे रूम में से। तो मैंने है ना कपड़े मैंने कि शाम को मैं डाल दूँगी। और अभी धूप में भी ना कपड़े थोड़े से फैट नहीं हो जाते हैं, तो इसी चक्कर में मैंने डाले भी नहीं थे। तो मैंने कि शाम को ही मैं डाल दूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट से आकर के मैं यहाँ पर कपड़े डाल दे रही हूँ। और रात में तो ये ना सूख ही जाएंगे, मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना कि 1-2 घंटे में ही कपड़े सूख जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और इसलिए फिर मैं यहाँ पर अभी कपड़े डाल रही हूँ। उसके बाद में मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सुंदरकांड से आई, उसके बाद मैं घर की दिया बत्ती वगैरह बाकी सब काम करे। और कपड़े भी मेरे है ना मशीन में मैंने डाले थे, तो शाम को ही मैंने लगाई थी मशीन। तो अभी कितने 7:30 पौने 8 पर तो मैं आई थी घर पर सुंदरकांड में से। उसके बाद में फिर मैंने कपड़े भी है ना सूखे नहीं थे। और ये देखिए बर्तन, ये दोपहर के बर्तन है, तो अभी मुझे ये करना है। उसके बाद में डिनर की तैयारी करनी है। और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना, मतलब पसीना पसीना हो जा रहे हैं कुछ भी करने में, काम वाम में। तो चलिए फटाफट से मैं अपने काम जल्दी से करती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना बर्तन वगैरह सब करने के बाद में यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर ली है। तो मैं यहाँ पर है ना भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और है ना बर्तन भी दिन के रखे हुए थे ना, तो मैंने कि जल्दी से पहले वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर रात में भी है ना, रात के भी खाने के बर्तन मतलब खाने के बर्तन हो जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। और ज़्यादा बर्तन देख करके मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है, तो मैंने कि मैं थोड़े थोड़े करके ही कर लेती हूँ। और है ना, तो फिर मैंने यहाँ पर है ना भिंडी कट कर ली, सिंपल बना रही हूँ, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है कुरकुरी भिंडी। तो है ना, यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर ये होती रहेगी जब तक मैं आटा वगैरह भी सब कर लूँगी। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत सामान रहता है ना, तो वो सब देख लूँगी मैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने सब्जी बनाने के लिए तो रख ही दी थी, तो वो तो चलते फिरते मैं कर ही लूँगी। और आटा भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था, गूंद करके रख दिया है। तो जब तक मेरा आटा है ना सही हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, उसके बाद में मैं ना रोटी सेकूँगी। तो जब तक यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे, जो कि मैंने है ना अभी मतलब रॉड खाली करी थी, जो सूख चुके थे। उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना ये कपड़े है ना ये फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जितना काम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी में मतलब उतना कर लो, फिर उसके बाद मैं तसल्ली से बैठूँगी। तो यहाँ पर ये कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। और अभी तो गर्मियों में है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कपड़े भी है ना धुलने के लिए बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं। वो मतलब एक बार पहन लिए जो कपड़े, तो वो पसीने में तो वैसे ही हो जाते हैं ना, तो वो धुलने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनका। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए भी पहने हो तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये ऐसा हो जाता है ना। और मेरे यहाँ तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
तो यहाँ पर मैं ये कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ और उसके बाद में देखते हैं बाकी के काम और क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में मैं यहाँ वहाँ पर रखी आई थी, रूम में मैंने रख दिए थे, अरेंज कर दिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। काम में लगे रहो ना तो ऐसा कुछ नहीं लगता, सर्दी गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। मतलब ये है किचन के काम में तो लगता ही है, और स्पेशली गर्मियों में रोटी बनाने में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी शाम को ना, रात के टाइम पर भी है ना 10 सवा 10 का टाइम हो रहा था, मुझे करते करते इतना टाइम हो गया था। तो है ना किचन में अच्छी बालकनी से ना बहुत अच्छी हवा भी लग रही है, आ रही है, चल रही है अभी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा। तो मतलब मज़ा आ रहा था मुझे भी काम करने में, इतनी कोई ज़्यादा नहीं लग रहा था प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी से डिनर वगैरह करेंगे। और खाना वाना बनाने के बाद में सबसे मेन ज़रूरी काम है किचन की सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी लगता है मुझे। तो यहाँ पर है ना खाना वाना उस टाइम तो किसी ने नहीं खाया। मैं सोच रही थी कि सब लोग गरम गरम खा लें, लेकिन किसी ने नहीं खाया, क्योंकि विराज भी बर्थडे में गया था। तो बस खाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो उनका भी कोई खाने का मूड नहीं था। तो मैंने जब तक मैं अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, फिर मैंने कि थोड़े से बर्तन रहेंगे तो वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ। और यहाँ पर गैस के नीचे भी ना फैल जाता है कुछ, तो मेरे को चींटियों का डर रहता है कि चींटी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ रहता है ना तो चींटियाँ भी आ जाती हैं। गर्मियों में तो ये रहता ही है, मतलब लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से सफाई करूँ, ताकि चींटी वीटी का कोई टेंशन ना रहे। और किचन क्लीनिंग के बाद में मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो ये है हमारा डिनर, बूंदी का रायता और लौकी की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी, भिंडी मैंने अभी बनाई थी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अभी खाना। मुझे बूंदी का रायता बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स खाना वगैरह सब हो चुका है, तो बस इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।